जो ब्रह्म सूत्र हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं वो ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नास्ति किंचन। इसका तर्जमा है, इसका अर्थ है, इसका अनुवाद है, एकम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ति किंचन। किंचन कहते हैं एक छोटे से अंश को, एक बालू के छोटे से जो कण होता है उसको किंचन कहते हैं, यानी किंचित मात्र भी, यानी एक बालू के छोटे से अंश के बराबर भी उसके लायक, इबादत के लायक कोई उसका दूसरा नहीं है, ना हो सकता है। हमारा जो कलिमा है अरबी में, वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला मीन्स नहीं, इलाह मीन्स पूज्य, इल्लल्लाह एक अल्लाह के सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह एक अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं है, कोई पूज्य नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं किया जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उपासना नहीं की जाएगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं की जाएगी। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदर्श बताए हैं, जो रास्ता बताया है, उसका हम अनुसरण करेंगे, उसको हम फॉलो करेंगे, उस पर हम चलेंगे, लेकिन वो माबूद नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको जब शामिल रखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये क्लियर हुई बात कि मोहम्मद अल्लाह ताला के जो है वो रसूल हैं, उनकी इबादत नहीं होगी। इबादत जब भी होगी, सजदा जब भी किया जाएगा तो सिर्फ अल्लाह और सिर्फ अल्लाह को किया जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा ब्रह्म सूत्र और है, ये वेदों के अंदर मिलता है। वेद में कहा गया उस ईश्वर के बारे में, एकमेव अद्वितीयम, वो एक ही है बिना द्वि के, यानी वो अल्लाह, वो हमारा माबूद जिसने हम लोगों को बनाया, जो इस विधि का विधान को करता है, विधान को बनाने वाला है, उस विधि के विधाता ने ये कहा कि वो एक है, दूसरा नहीं, वो एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं है। इसी को कुरान मजीद इस तरह बयान करता है, वहदहू ला शरीक लह, वो एक है बिना किसी साझी के। वो यानी अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं है, उसका कोई बराबर का नहीं है। वेद और कुरान, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, वेद और कुरान की जो बातें हैं, जब वेद और कुरान का सार एक है, फिर उसका विस्तार भिन्न कैसे हो सकता है? उसका विस्तार भिन्न नहीं हो सकता। एक बात पता चला कि भाई जो कलमा हिंदू समाज के पास है और जो कलमा हमारे पास है वो बिल्कुल वही है, सिर्फ लिसान का, जुबान का, लैंग्वेज का फर्क है। तो यहाँ पे ये जो कलमा दिखाया गया ये तकाबली एतबार से था। अब बात आती है भाई चलो हम ये कबूल करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं कि अल्लाह एक है, हम इस बात को मानते हैं अल्लाह एक है, लेकिन वो अल्लाह एक कैसा अल्लाह एक है, कैसा है? ये चीज हमें वहीं से मिलेगी जो गाइड बुक है हमारी, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, जो हमारे शास्त्र है, वो हमको बताएगी, क्योंकि हम उसी को फॉलो करना, हमारी आस्था उसके अंदर है। और हम अगर ईश्वर को मान रहे हैं तो उसी किताब से होकर के हम आते हैं उस तरफ। ये अलग बात है कि कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको बगैर पढ़े मानते हैं। तो अब वो अल्लाह कैसा अल्लाह है, हम अपने शास्त्रों से पूछते हैं, हम अपने वेद से पूछते हैं कि वो अल्लाह कैसा अल्लाह है। दूसरी पोस्टर पे यहाँ दर्शाया गया है, परमेश्वर साकार नहीं है, वो एक तो है लेकिन वो साकार नहीं है।